अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, आपने जब भी बैरून मुल्क कहीं पर भी सफ़र करना होगा तो आप यकीनन जहाज़ का इंतखाब करेंगे, और अगर आपको कहा जाएगा कि गाड़ी पर आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है तो यकीनन आपके लिए मुश्किलात पहले से बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन आपको अगर एक ऐसे क्लब से आज हम मिलाएंगे जहाँ पर लोग एक से मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगे, तकरीबन 40 पार्टिसिपेंट सिर्फ बाइक और गाड़ियों पर 70 दिन का तकरीबन ये सफ़र होगा और 20,000 किलोमीटर ये लोग सफ़र करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ चेयरमैन क्रॉस रूट क्लब मुकर्रम तरीन खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे पहले भी बात हुई, बारहा जब भी बात हुई तो आपने ये कहा कि हम अमन का पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं। किस तरह से अमन का पैगाम मिलेगा लाहौर से पेरिस जाते हुए बाइक से गाड़ियों पे? ऐसे है कि हमारा जो ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया है, हमें उनसे बड़ा गिला है कि वो पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं, टायर जलते दिखाते हैं, स्ट्राइक्स दिखाते हैं, तोड़ फोड़, कत्ल गारात, इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। तो हम इंशाअल्लाह उनको जाएंगे, इनवाइट करेंगे, आए पाकिस्तान देखें। सारा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ख़राब चीज़ें हर मुल्क में हैं। कौन सा कनाडा देखें, अमेरिका देखें, डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें जाएं तो हल्का फुल्के मसाइल तो चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान का क्यों नेगेटिव एक फेस दिखाते हैं? तो इंशाअल्लाह हम उसका पॉजिटिव फेस दिखाएंगे। अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं, दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहे हैं, और जो दोस्ती में कुछ गैप्स आ गए थे वो दूर करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो ये हमारा मिशन है। अच्छा, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? हो सकता है कि इसके अलावा तो बहुत से काम हो सकते हैं। अच्छा, मैं बीइंग अ टूरिस्ट मैं कहूँगा कि मैं एज ए टूरिस्ट जो कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ साइट्स हैं जो मैंने विज़िट की हुई हैं, जो मैंने देखी हुई है, मैं तो कहूँगा कि ये पाकिस्तान जो है ना वो पैराडाइज़ फॉर टूरिस्ट के सयाहों के लिए जन्नत है। तो मैंने जो चीज़ मैं पाकिस्तान में देखता हूँ मैं लोगों को दिखाऊँगा, इन्वाइट करूँगा, आएँ पाकिस्तान देखें। और पाकिस्तान के मैं कहूँगा कि जो फूड लवर हैं वो पाकिस्तान में आएँ। पाकिस्तान की बेहतरीन फूड है। कोई डेज़र्ट लवर है तो पाकिस्तान में इतने सारे, चोलिस्तान डेज़र्ट है, थलपारकर है, बलूचिस्तान का डेज़र्ट है, थल डेज़र्ट है, वो आएँ। बीचेस देखनी है वो हमारे पास है, हाई माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, बर्फ़ देखनी है, माइनस टेम्परेचर -40 तक जाना है तो वो देखें। हॉटेस्ट हमारे पास जोन है, बेस्ट फ्रूट हैं, अब आम का मौसम है वो चल रहा है। आड़ू देखें, एप्पल देखें, बनाना देखें, जेम्स ज्वेलरी देखें, एंशिएंट सिविलाइजेशन यहाँ है, यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। तो इतना कुछ पाकिस्तान में है जो दिखाने के लिए है, जो बहुत सारे मुल्कों के पास नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ये सारी चीज़ें दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी आपको इवेंट करवाते हैं तो राना मशहूद साहब को बुलाते हैं। इनके साथ कोई दोस्ती है या कोई फ़ायदा है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। राना साहब जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं, तो हमने उनको इस टूर पे प्रोजेक्ट दिया कि हम ये करने जा रहे हैं। उन्होंने उसको ओन किया और अप्रिशिएट किया, और उन्होंने तो नहीं है वो आप? नहीं, कोई हम अपनी पॉकेट से सारा कुछ कर रहे हैं। और ये हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा एक प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इनकरेज किया है, और उन्होंने कहा है कि हम आपके शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, और आपका जो टूर है वो पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है इस टूर में? गवर्नमेंट से ये फ़ायदा हो रहा है कि गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे हमारे रूट में जो 12 कंट्रीज़ में जो एम्बेसीज़ आ रही हैं, वहाँ गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है। फैसिलिटेट इस सेंस में कर रही है कि वहाँ वो हमें वेलकम करेंगे, और जो मकामी लोग हैं उनको वो बुला रहे हैं, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में के लोग हैं, वहाँ ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बुलाएंगे। वो हमारा एक रिसेप्शन होगा, और वो वहाँ उन ममालिक में हम पाकिस्तान का एक और ख़ूबसूरत चेहरा भी दिखा पाएंगे। गवर्नमेंट इस हद तक हमारी मुआवनत कर रही है। बाकी हर चीज़, हमारी गाड़ियाँ अपनी हैं, बाइक्स अपने हैं, पेट्रोल अपना है, होटल फंड हर चीज़ अपनी है। इवन छुट्टियाँ तक अपनी फैमिलीज़ को, घरों को, कारोबार को छोड़कर जो दोस्त जा रहे हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं या अपने पैशन के लिए जा रहे हैं। जी, खुदा न खास्ता 70 दिन का सफ़र है, दरमियान में कोई बीमार हो सकता है, कोई इस तरह की बारिश आ सकती है, उनके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं आपके पास? जी, उसके लिए हमने एक सपोर्टिव व्हीकल साथ रखी हुई है। अगर बाइक हमारी ख़राब हो जाएगी तो हम उनको लोड कर लेंगे। हमारा फ़र्स्ट एड का पूरा बंदोबस्त हमने किया हुआ है, और अगर बाइक्स में कुछ हो जाता है तो हमारा जो पिलियन राइडर्स हैं वो एक्स्ट्रा हमारे साथ हैं। अगर कोई हमारा जो बाइकर है वो थक जाता है या बीमार हो जाता है तो हम उनको गाड़ी में शिफ्ट
कर लेंगे, गाड़ी से एक बंदा फिर बाइक पे चला जाएगा कि हमारे पास और बंदे चलाने वाले हैं। अगर राइडर बीमार हो जाता है तो चलाने वाले बहुत सारे हैं। अगर बाइक्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम नेक्स्ट शहर तक लोड करके ले जाएंगे, वहाँ वो रिपेयर कराएगा, फिर हमें ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, यानी आपकी पूरी तैयारी है इस हवाले से, किसी किस्म की कोई मसाइल आए तो आप वहाँ पे जाके देखें, घर से जब आप निकलते हैं तो फिर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं, फिर वो घर वाली लग्जरीज नहीं होती। तो आपको पहले से ही तैयार होना चाहिए कि आप एक मुश्किल साइड पे जा रहे हैं, वहाँ आपको भूख भी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, रोड रिस्क मिलेगा, मुख्तलिफ लैंग्वेज मिलेगी, पसंदीदा जो लाहौर के चटपटे और मज़ेदार खाने हैं वो खाने नहीं मिलेंगे, फीके फीके खाने मिलेंगे, उनकी अपनी डिशेस मिलेगी। तो ये चीज़ें पहले हमें सोच के जाना चाहिए। और इस पे हमने काफ़ी टूर किए तो इस पे अब आदी हो चुके हैं। कहीं हमें नीचे सोना पड़ेगा, कहीं ट्रक होटल पे सोना पड़ेगा, कभी हमें 10-10 घंटे खाना भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों में हमारी जो टीम है ये रफ टफ है, इसमें वो पहले इन सारी चीज़ों को कवर कर चुके हुए हैं। जी चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। थैंक यू। आप लाहौर पेरिस रैली के अंदर जा रहे हैं? जी सर, जा रहे हैं आप? जी सर, मैं बेसिकली मदीना बाइकर्स हमारी टीम है मदीना में, सऊदी अरेबिया, और हमने वेलकम किया था तरीन साहब का 1 साल पहले, और उधर तरीन साहब मुझे दावत दे के आए थे कि हम अगले साल जा रहे हैं पेरिस। तो उस ब्रीफ़ किया उन्होंने, यूरोप जा रहे हैं पहली दफ़ा लेके टूर। तो माशाल्लाह पहले ये सफ़र नूर पे 25 बाइकर लेके गए थे सऊदीया, उधर मुझे इन्होंने दावत दी मदीना पाक में। पहले भी गए थे आप? नहीं, मैं उधर इनको वेलकम किया था, मेरा तल्लुक मदीना बाइकर्स मदीना मुनव्वरा से। मदीना मुनव्वरा से? जी जी, तो इनकी दावत में मैं पाकिस्तान आया हूँ, इंशाल्लाह इनके साथ यूरोप का टूर करेंगे। अच्छा, अभी आप मदीना मुनव्वरा में रहते हैं? जी सर, मैं मदीना मुनव्वरा कब से रहते हैं? सर मैं 2011 से रहता हूँ। 2011 से? और स्पेशल इस टूर के लिए यहाँ पे आए? जी सर, मैं स्पेशल इस टूर के लिए आया। अच्छा, क्या सोच के आप इस टूर पे जा रहे हैं? सर मुझे तरीन साहब ने दावत दी थी और पहली दफ़ा देखा था मैंने कि पाकिस्तान में इतना पॉजिटिव काम हो रहा है। 25 बाइकर जिनमें 150 सीसी, 400 सीसी, 500 सीसी सारे इतने ऑर्गेनाइज होके आ रहे हैं। तो मैंने बड़ा अच्छा फील किया कि हम सऊदीया में सऊदी दोस्तों के साथ ट्रैवल करते थे, लोकली इंटरनेशनली। पहली दफ़ा मेरे वतन से लोग आए थे, फिर मेरा दिल किया और तरीन साहब ने उधर मुझे इन्वाइट किया कि आप पाकिस्तान आए, नेक्स्ट ईयर हम यूरोप जा रहे हैं। फिर मैं उनकी दावत पे इधर आया। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आप भी इस टूर पे जा रहे हैं साथ? जी जी, मैं भी खैरियत से आपने 70 दिनों का टूर प्लान कर लिया इन लोगों के साथ? बस जी, हमें शौक है बाइकिंग का शुरू से, तो पाकिस्तान सारा फिरे हुए हैं, तो इस दफ़ा मौका अल्लाह ने दिया है, तो इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करेंगे। इस टूर के साथ ही स्पेसिफिकली क्यों जा रहे हैं? वो मुकरम साहब की वजह से जी, एक तो उनकी सपोर्ट होगी हमें, और दूसरा ये पहली दफ़ा हो रहा है जिस वजह से हम सारे ये दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आप अपनी फीलिंग के बारे में बताइएगा, इस वक्त कैसी फीलिंग? बहुत एक्साइटेड है और इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करेंगे अच्छे तरीके से, और पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज जो है वो सारी दुनिया को दिखाएं। आप लाहौर से ही हैं? जी जी, मैं लाहौर मॉडल टाउन से हूँ। अच्छा, लाहौर मॉडल टाउन से। क्या काम करते हैं? मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का काम है। जब तक आप 70 दिन यहाँ पर लाहौर में नहीं होंगे आपका बिजनेस कैसे चलेगा? बड़े भाई हैं, उनकी सपोर्ट ज़ाहिरी बात है वो सबसे ज़रूरी है, फैमिली की सपोर्ट है। अच्छा, फैमिली की सपोर्ट। जिन लोगों के पास फैमिली की सपोर्ट नहीं है वो जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई मैसेज दे दें, वो किस तरह जा सकते हैं? बस जी ऐसे ही है कि सेविंग करें क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, और फिर टाइम तो आपको पता है थोड़ा सा देना पड़ता है इस शौक पे। सेविंग के साथ ही आप जा सकते हैं? जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच जी। आपके तमाम दोस्त लाहौर से पेरिस जा रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा? जी सर, बिल्कुल कर रहा है, और हम एक बाइकर होते हुए पाकिस्तान में जो है तफरी के मौके तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ने का हमारा भी एक मन रहता है, लेकिन हम इनके लिए दुआ गो हैं, ये अपना सफ़र खैर आफियत से मुकम्मल करें। इंशाल्लाह इनको देखते हुए हम अपनी सियाहत को पूरा कर लेंगे, और फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर हम भी जो है दोबारा से मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखते तो हैं, लेकिन दुआ गो है कि ये खैर आफियत से वापस आएँ और अच्छी यादें लेकर आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए वापस आएँगे। अच्छा, आप ये जो मुकरम खान तरीन साहब के साथ पहले कहीं पर गए हैं टूर पे? जी सर, मैं एक अदना सा इनका मेंबर हूँ, और सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान में जो होता है टूरिस्ट का, वो वर्ल्ड टूरिज़म डे होता है, और 6 वर्ल्ड टूरिज़म डे हुए थे, यानी कि 16 में हुआ था KP के, 17 में खंजरात के GB जिसे कहते हैं, और 18 में बलूचिस्तान, 19 में सिंध, और 20 में कश्मीर, और 21 में लाहौर में हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो मेंबर हूँ जिसने सारे ये इवेंट्स किए हुए हैं। अच्छा, इन तमाम इवेंट्स में क्या हुआ था स्पेसिफिकली, कोई एक ख़ास चीज़?
जी, आलमी यौम सियाहत का दिन मनाया जाता है। उसको उजागर करने के लिए पाकिस्तान में टूरिज़म जो है वो दिखाई जाती है कि टूरिस्ट पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है, टूरिस्ट भी हैं यहाँ पे, और एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का जो है वो दिखाया जाता है पूरी दुनिया को। चलें, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर, थैंक यू। आप टूर पे जा रहे हैं लोगों के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं आप, पहले ये बताइएगा। मैं जी वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, कवरेज करता हूँ और सीज़न ऑफ है, उस टाइम को यूज़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में हमारा बाइक क्लब जो है वो आउट ऑफ कंट्री गया था, जो कि पाकिस्तान का ये एक हिस्ट्री में है कि क्लब। पहले भी आप गए थे? जी 2019 में गए थे और फिर लास्ट ईयर उम्रा करने गए और माशाल्लाह, बाइक्स पे? जी बाइक पे, और बड़ा मतलब अच्छा एक रहा कि समझ लीजिए कि पाकिस्तानी फ्लैग लगे होते थे, लोग इतना प्यार करते थे। यूएई में, पूरे सऊदीया में लोग बल्कि ढूंढते फिर रहे थे। ज़्यादा आप लोगों के सोशल मीडिया के से जो खबरें आती हैं तो लोगों को पता लगता है कि भाई ये हमारे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। आप यकीन कीजिए कि कई लोग तो खफा भी हुए कि जी आपने हमें टाइम नहीं दिया। इतने ज़्यादा लोग एक एक टाइम में 4 से 5 ग्रुप आते थे कि आज हमने चाय पिलानी है, आज हमने खाना खिलाना है, तो यही मोहब्बतें बांटने गए थे। अच्छा, मोहब्बतों की वजह से आप दोबारा खींचे चले जा रहे हैं वहाँ? जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। ये एक बड़ा गलत इमेज है कि जी पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। पाकिस्तान में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके सामने है। और अभी ये यूरोप का जो टूर हो रहा है, ये बहुत दरवाजे खुलेंगे सारे यूरोप के। अच्छा, आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, एक तरफ तो समझ में आ रहा है सीज़न ऑफ हो रहा है, आपके पास 70 दिन होंगे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से पैसे भी लगेंगे। एक आपको पता है बहुत मुश्किल होता है वीज़े और तमाम अखराजात को मिला के, तो आपको नहीं लगता काफ़ी मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो आसान काम नहीं है और कम पैसों वाला भी काम नहीं है, मगर जब आपको शौक़ होता है और आप दिल से पाकिस्तान की या अपने शहर की, मुल्क की सेवा करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते निकाल देता है। और अल्लाह ताला ने इसी तरह कोई ना कोई रास्ते निकाले हैं। पहले भी हम गए थे, ज़ाहिर वो भी बड़ा एक महंगा टूर था, मगर ये कि यकीन कीजिए कि जब कोई महफिल में जिक्र होता है, बड़े फ़ख्र से, सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि हम बाइक पे उम्रा करने गए थे, बाइक पे 2019 में ईरान गए थे, और यकीन कीजिए ये टूर ही है कि ये दरवाजे खुल गए। ये तो बहुत आसान है सारा उम्रा करना जाना, कोई मसला ही नहीं है। कितना खर्चा हुआ था पहले उम्रे का और अब कितना खर्चा होगा? जी रफली 10 से 12 लाख हुआ था पर पर्सन पहले? जी पहले उम्रे का। इस पे भी हमारा 15-20 लाख का खर्चा है शायद। 20 लाख रुपए खर्चा आपका 70 दिनों में आ रहा है? जी जी, ये तो मिनिमम हो ही जाना है। जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो पाकिस्तान फिर आपको बहुत सस्ता लगता है। अच्छा ज़िशान भाई, कहाँ से हैं आप? जी ओकाड़ा सिटी से हूँ मैं। अच्छा, ओकाड़ा से। मुझे तो लगता है, मुझे पहली बार जब मैंने आपको देखा लगा ही नहीं आप पाकिस्तान से। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ही कुछ इस तरह के, पीछे से। कहाँ से आपका फैमिली? कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कश्मीर से हैं। तो आपको ये बाइकिंग का शौक कब से पड़ गया? ये बस कहते हैं ना बचपन से। ये बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, उनको एक था क्रेज़। वो मेरे अब्बा जी भी बाइकर थे अच्छे खासे। वो ऐसे सब मेरे पास आया, घर में 7-8 बाइकें खड़ी होती हैं और मुझे एक पैशन है कलेक्शन बाइक्स का। तो ऐसा ऐसा फिर हमारे ये होता है, यंग जो जनरेशन है ना, उनको ये होता है रोड पे जाके भगाएं, एक इलीगल करें। नहीं, मैंने उसको लीगलाइज़ किया। अच्छा, मैंने कहा नहीं, भगानी नहीं है, बाइक चलानी है तो रोड पे लीगल होकर चलानी है और दुनिया को एक्सप्लोर करना है। यूनिवर्सिटी लाइफ में जब छुट्टियां होती थी, कोई घर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई मिलने जा रहा है, कोई दोस्त, मेरा एक ही काम होता था यार बाइक पे, मैं खुशाब जाऊं या मैं अपने जो दोस्त मेरे रहने वाले हैं पेशावर के, वहाँ पे जाऊं बाइक पे। तो यूनिवर्सिटी लाइफ से फिर मेरा पैशन ये बहुत ज़्यादा जो बढ़ गया। बाइक पे मुश्किल नहीं होती? जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, बाइक पे मुश्किल बंदा खुद बनाता है। अगर आप अच्छा हेलमेट पहने, किट पहने, अच्छी किट करें, आपको बाइक पे कुछ मुश्किल नहीं आती। ज़रा बाइकें थोड़ी सी आपकी स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि अच्छी बाइक हो। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, कार से ज़्यादा मज़े वाली चीज़ है ये बाइक। आप माशाल्लाह यहाँ से लाहौर से पेरिस जा रहे हैं। जी जी। आप लगते भी थोड़े गोरे हैं। जी बस वो वहाँ जाकर मिक्स तो नहीं हो जाएंगे? वो बहुत मसले में मैं ईरान में जब जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे रोक लिया। जी जर्मन से मैंने कहा जी पासपोर्ट देखा तो पाकिस्तानी। मैं पहले बाइक पे उम्रा भी कर चुका हूँ, तो ये बड़े बलूचिस्तान में मुझे एक दफ़ा रोक लिया। तो वहाँ पे कुछ आपको पता है कि ज़रा पढ़े लिखे कम होते हैं। तो मेरा बाई चांस, मैं दुबई में जॉब करता था, तो कार्ड मेरा वो बना हुआ था, जो ओवरसीज़ कार्ड है वो इंग्लिश में था। तो वो परेशान हो गया, कहता जी अंदर से ले आया अपने को बड़े साहब को। तो काफ़ी वो गुफ्तगू शनीद के बाद कहता जी पासपोर्ट दिखाएं। मैंने कहा आज तक किसी ने मेरा पासपोर्ट नहीं मांगा। तो कहता वो हमें पाबंदी है, आप लग गोरे रहे हैं तो हमें तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बलूचिस्तान से गुजरते हुए। तो मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। कहता लगते तो नहीं है। तो मुश्किलात भी आती हैं, मज़ा भी आता है और फ़न भी होता है इसमें। इसका फ़ायदा भी उठाते होंगे? फ़ायदा उठाता हूँ, जैसे कि क्लास में जाऊँ वो सारे फॉरनर समझते हैं, वो VIP प्रोटोकॉल को रोकता नहीं है, जिस मर्जी जाएँ या अच्छी जगह पे। वहाँ पर भी जाके शायद आपको उनका वाला प्रोटोकॉल मिले, आप जाके उनको। लेकिन नहीं, हमने कभी, हम सादा से इंसान है जी, आजिज़ से। ये बाइकर होता ही दरवेश है। हम घर में माशाल्लाह एक जिस तरह भी हैं, कभी AC में, कभी कैसे, कभी खाने के लिए इशारा करें, बाहर जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा, पहाड़ी के कोने पे सोना पड़ेगा।
ये दरवेशी है जी हमारी। कोई पता नहीं, आपको बारिश होगी यहीं पे क्याम करना पड़ेगा, बारिश में आगे रास्ता बंद हो सकता है। तो बाइकर जब घर से निकलता है वो सारी सहूलतें उधर छोड़ के एक दरवेश की ज़िंदगी है कि एक खैमा है, एक बाइक है, यही आपका सब कुछ है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि पूरी की पूरी फैमिली ही लाहौर से पेरिस आ रही है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई आपका नाम? उमर फारूक गिलानी। अच्छा उमर भाई, पूरी की पूरी फैमिली जा रही है, डर नहीं लगता कोई जाके अगर कोई खुदा न खास्ता कोई 19-20 कोई मामलात हो जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए और कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है कि इस जो कायनात है इसको मुसख्खर करें, घूमें फिरें, तो एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लेके जाना भी ज़रूरी है और दुनिया से सीखना भी ज़रूरी है जी। अच्छा आपका प्लान कैसे बना कि पूरी फैमिली ही यहाँ से चल जाए? बच्चों की पढ़ाई का खर्च होगा या दूसरे मामलात भी आपकी कारोबार के या दूसरे मामलात के खर्च होंगे? जी हम दोनों मियाँ बीवी खुद प्रोफेशनल हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, ये भी इंजीनियर हैं, तो हमने वो लाइफ साइकिल पूरा देखा हुआ है कि डॉक्टर इंजीनियर बन के भी क्या बनता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लर्निंग इस ट्रैवलिंग से है वो किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। इन 2 मंथ्स में नो डाउट, छुट्टियों के बाद ये 2 मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो नो डाउट इनका हर्ष होगा, लेकिन आई थिंक कि ये मिसेस खुद भी पढ़ाती हैं बच्चों को घर में वैसे भी, तो उस रास्ते में भी वो चीज़ें कवर कर लेंगे हम। लेकिन जो लर्निंग इनको यहाँ से मैं दे सकता हूँ वो लाइफ टाइम है, वो इनको वैसे नहीं मिलने वाली। तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए तो सेकंड थॉट थी नहीं। 2017 के अंदर 18 के अंदर जब आपको याद होगा कि ज़ियारत के अंदर वो पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमला करके कायदम रेजिडेंसी को नुकसान पहुंचाया था, तो फर्स्ट ट्रिप गया था ऑन बाय रोड, बाइकर्स और गाड़ियाँ गई थी, तो उसमें भी मैं फैमिली लेके गया था। नाया छोटी सी थी उस वक्त और हमारी सिंगल फैमिली थी, वहाँ पहुँची थी। उसके बाद फिर रास्ते खुले और लोगों का वो खौफ जो है वो ख़त्म हुआ और पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए उम्मीद बन के सामने आना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह ये ट्रिप भी ऐसा साबित होगा जी। चले मिस, आपके हस्बैंड के मुताबिक आप एक टीचर हैं, बच्चों टीचर नहीं हूँ मैं, तो इंजीनियर हूँ और लेकिन बच्चों की टीचिंग करती हूँ। टीचिंग भी साथ करती हैं, यानी टीचर भी हैं और साथ इंजीनियर भी हैं, तो बच्चों का हर्ज नहीं होगा 70 दिन? नहीं, एक्चुअली मैंने सारा कुछ प्लान इस तरह से किया कि अभी जो छुट्टियां इनकी हैं, समर वेकेशंस हैं, इसमें इंशाल्लाह हम वो सारी चीज़ें कवर पहले कर लेंगे और उसके बाद फिर जो चीज़ें हम साथ साथ भी रखेंगे, कुछ चीज़ें साथ साथ करेंगे, तो इंशाल्लाह मैंने प्लान पहले इनको कवर करा लूँगी। पहले कभी इस तरह से टूर किया? आउट ऑफ कंट्री तो नहीं किया, विद इन कंट्री तो करते रहते हैं। कैसी आपकी अभी फीलिंग्स हैं? अभी तो सोच रहे हैं, अभी 1-1.5 माह पड़ा हुआ है, कैसी सोच है अभी आपकी, फीलिंग कैसी है? ज़ाहिर है दुनिया अब विद इन कंट्री काफ़ी दफ़ा ट्रैवलिंग कर ली है, तो अब आउट ऑफ कंट्री भी एक्सप्लोर करना का शौक़ है। खौफ है या फिर एक्साइटेड हैं, क्या फील कर रही हैं? वैसे लग रहा है, वैसे पहले नहीं था मुझे कोई खौफ। अभी मेरी वजह से खौफ आ गया? नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं ना, अदरवाइज़ इंशाल्लाह बाकी तो हम ट्रैवलिंग के में जब भी ट्रैवल करते हैं आप गाड़ी की पूरे चेकअप्स हैं, नई गाड़ी है, इसके साथ जो लोग बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं पूरे वो किट्स के साथ और पूरे प्रोटेक्शंस के साथ ट्रैवल करते हैं और ऐसा नहीं होता कि आप नॉन स्टॉप जो है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। आप दिन में एक सेफ़ जो ह्यूमन बॉडी जिसको बियर कर सकती है 300 माइल्स 400 माइल से ज़्यादा सफ़र नहीं होता, कैलकुलेटेड जितना सफ़र है और वो हर जगह आपने अच्छी जगह पे रुकना है। पाकिस्तान एम्बेसीज़ है, वहाँ पे आपका वेलकम है। जो टूरिज़्म कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान पिछले कितने सालों से यहाँ आते रहे हैं, उन सब से अच्छे तल्लुकात है, तो उनके लिए भी एक सरप्राइज़ है कि हम लोग जब वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल घर जैसा माहौल होगा। प्री प्लान्ड है सब कुछ प्लान्ड है जी, एक स्टेप प्लान्ड है इंशाल्लाह। हमारे साथ अनाया भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा अनाया, आप भी जा रही हो टूर पे साथ? जी। पापा के डर से जा रही हो या फिर दिल कर रहा है इस वजह से जा रही हो? दिल कर रहा है। दिल कर रहा है। चलें जी, हमारे साथ 2 और बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्यों जा रहे हो भाई? बस क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए। कहाँ पे रही हो? ये जो टूर है ये कहाँ पे जा रहा है? ये यूरोप में जा रहा है। यूरोप में कहाँ पर, किस शहर में? यूरोप में पेरिस तक। अच्छा, पेरिस में जा रहा है। बच्चे को कम से कम पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में हो? मैं 11th में आ गया हूँ अब। अच्छा 11th में आ गए हैं। पढ़ाई का खर्च अब करना पड़ेगा। दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो गिव अप नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स वर्थ मोर देन 2 months ऑफ पढ़ाई जो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देती। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल हर फील्ड में। पहले कभी टूर किया आपने? पहले इंटरनेशनल टूर नहीं किया, बट यस डोमेस्टिक कश्मीर तक जाते रहे हम। डोमेस्टिक क्या हुआ आपका? डोमेस्टिक वही कश्मीर तक हम काफ़ी दफ़ा गए हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ पे गए हैं, हम साउदर्न भी गए हैं, ज़ियारत तक जिस तरह कहा था। दैट वाज अ वेरी गुड टूर, लर्निंग एक्सपीरियंस, कोस्टल हाईवेज, एवरीथिंग है।
यानी आप जब भी जाते हैं विद फैमिली जाते हैं? नहीं, अकेला भी जाता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जब फैमिली जा सके साथ तो ज़रूर जाना चाहिए जी। जी तो नाज़रीन, टूरिस्ट, ये तमाम टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना ये है कि हम अमन का पैगाम लेकर लाहौर से पेरिस जा रहे हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो चंद पैसे जमा करें और आप भी ये ज़िंदगी का एक अलग किस्म का सफ़र इनके साथ अगली बार ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।